Hello students, welcome to my channel Edufly JEE NEET. Right now what we are doing in biology is we are discussing the questions on which chapter I have taught you. Like till animal kingdom I have completed, that is diversity in living world. क्या complete किए हम लोग? Diversity in living world. ठीक है, ये chapter के हमने till animal kingdom we have completed. What I am doing is that I have completed revisions of questions on plant kingdom and animal kingdom. Today I am going to revise about the biological classification. सब कुछ cover करेंगे. Monera, Protista, fungi, viruses, virusoids, basic biological classification, सब कुछ हम इसमें cover करने वाले. All the most probable questions that used to come in the exam. ठीक है? And also before going to today's class, I have an announcement for all the students, those who are listening us and those who are taking our classes. So there is an announcement that we are going to announce a new batch from 12th of October 2020, both 11th and 12th for all the subjects, fully NEET target like biology, physics and chemistry. Okay, so I just tell to all the students, just be positive and follow our regular updates, like our channel, subscribe our channel, and what we'll do is we'll start our topic very like from the very basic point of view, both 11th and 12th, and I'll clear all your doubts, whatever doubts you have. Right now there is a time a bit, so what I'm doing is that I'm solving all the questions till which I have discussed. Okay, so let's see today's class. आज की class start करते हैं. The symbiotic relationship of algae and fungus is found in. Symbiotic क्या होता है? It's a mutual relationship. मतलब अगर आप हमारे लिए करेंगे तो हम भी आपके लिए करेंगे. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसके बीच? फंगस और एल्गी. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड लाइकेन. बेसिकली व्हाट एल्गी डू इज, फंगस एल्गी का काम क्या होता है? फंगस विल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल. फंगस क्या करते हैं? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होगा कि खाना कैसे बनना है वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? फंगस. फंगस क्या करेगा? लेके आएगा कि भैया आप खाना बना दो. और एल्गी क्या करेगा? प्रिपेयर फूड. बहुत इजी है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल आप घर की बात कर लो. ऐसा नहीं होता कि लाइक जेंट्स जाते हैं बाहर अपना, या कोई भी, बोथ मेल एंड फीमेल, कोई भी एक लोग जाएंगे, सब्जियां लेके आएंगे, सब चीज़ें, और घर पे खाना बनाएंगे आंटी, आई मीन मम्मी लोग. ठीक है ना? तो क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है इन एनी रिलेशनशिप. तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगस और एल्गी के बीच प्रिपेयर हुआ है ना, फंगस क्या करेगा? खाना प्रोवाइड करेगा. एल्गी क्या करेगा? खाना बनाएगा. एंड दैट वे दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. ओके. द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज. बहुत सारा मैंने बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको बताया है. वायरसेस और वायरोसोइड्स का जब चैप्टर आप पढ़ोगे वहाँ पे मैंने बताया है आपको 5 बैक्टीरियोफेज. ठीक है, और भी बताया मैंने M13 फेज. तो कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफाइजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप तरीके से अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, हमारे नोट्स दिए हुए पढ़ोगे, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. साइट्रस सैंकर. साइट्रस सैंकर इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करते हैं? या तो बैक्टीरियम, फंगस, एल्गा, वायरस. तो क्या होता है? बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया का नाम आपको पता है, वेरी कॉमन बैक्टीरिया, इट्स ज़ैंथोमोनास सिट्री. ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री. और शेप क्या होता है इस बैक्टीरिया का? दोज हु कोज दिस साइट्रस सैंकर, रोड शेप होते हैं. रोड शेप, ग्राम नेगेटिव, फ्लैजेलेटेड. ठीक है ना? एंड ऑल्सो मोटाइल. मोटाइल मीन्स मूवमेंट कर सकते हैं. ये शेप है जो बैक्टीरिया क्या साइट्रस सैंकर कॉज कर, दैट इज ज़ैंथोमोनास सिट्रिका. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरियम? क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल: नोस्टॉक, चारा, ई कोलाई,
पॉलीसिफोनिया। इकोलाई तो पहले आउट है, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। चारा भी आउट है, पॉलीसिफोनिया भी आउट है, नोस्टॉक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम नोस्टॉक लाइक ऑसिलेटोरिया, देन स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आप सबको पता है, इट्स रिच इन प्रोटीन्स। Those who have deficiency proteins, they used to take spirulina and Li and E. Okay, so that is cyanobacteria. Apart from nostoc, you have to remember these two also. Question may come from these two also. Virus has it. They are asking about the genetic material, DNA, RNA, both DNA, RNA, and either DNA, RNA. So what happens in case of virus? They have either DNA or RNA as their genetic material. वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। आप सबको मैंने वायरस का नोट दिया है, वहाँ मैंने आपको लिखवाया है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट मतलब वो किसी का होस्ट बनाते हैं। दे डोंट हैव द मैशिनरी फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन। उनके पास वो मैशिनरी एब्सेंट है, so that's why they need a host for the proper reproduction of their organisms. वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए they don't have any mechanism, they take the help of any other host, so they are known as parasites. हमारे ऊपर वायरसेस आके एक्ट करते हैं, हमें होस्ट बनाते हैं और फिर उससे रेप्लिकेट करते हैं। 1 से 1000, 1000 से मिलियन वायरसेस अपने आप कॉपी होते हैं, क्योंकि वो हमें होस्ट बनाते हैं। उनके पास होस्ट के लिए कोई साधन नहीं और बहुत बरसों तक वायरस सर्वाइव कर सकता है ना। तो क्योंकि अभी हर किसी को पता है अबाउट कोरोना वायरस एंड ऑल, वो वायरसेस क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो जाके हमें होस्ट बना रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं हमारी बॉडी सेल्स को, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में तो इतना डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। व्हेन यू विल गो टू हायर क्लास तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग है, आप जब पढ़ोगे वायरसेस के बारे में। मैं तो आपको बेसिक दे के जा रही हूँ, अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट होगा मैं इसकी ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकती हूँ। मैं बट इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, मैं उसी लेवल तक रख रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस की ओर। So let's see next question. Hormogonia are vegetative reproductive structure of. Hormogonia आपने कहाँ पढ़ा था? Cyanobacteria में, ठीक है। Just remember you studied in Cyanobacteria. Bacteria, Cyanobacteria जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराया था। Hormogonia क्या होता है? It's a part of filament of Cyanobacteria. Cyanobacteria का एक पार्ट है, ठीक है। एंड दैट डिटैचेस एंड ग्रोज बाय सेल डिवीजन। वो क्या होता है, डिटैच हो जाता है साइनोबैक्टीरिया से, इट रिमूव्स एंड देन इट ग्रोज बाय सेल डिवीजन अगेन एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ न्यू फिलामेंट। दैट इज काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है साइनोबैक्टीरिया में, हार्मोगोनिया जैसे, हार्मोगोनिया से उनका रिप्रोडक्शन होता है, न्यू फिलामेंट प्रोड्यूस होता है, डिटैच एंड दे विल प्रोड्यूस अ न्यू फिलामेंट। ओके, तो इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ईस्ट तो फंगस में है, यूलोथ्रिक्स होता नहीं है, स्पाइरोगाइरा जो है वो भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरुलिना। दिस 4 यू हैव टू रिमेंबर फॉर साइनोबैक्टीरिया। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज अ यूनिसेलुलर फंगस। देखो नोस्टॉक तो साइनोबैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए ईजी होगा, ठीक है। नोस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया। एल्बुगो क्या है, पैराजिटिक फंगस। दैट इज दे डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और एनी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर फंगस, दिस इज द ओनली ईस्ट, they belong to the higher fungus and this is the only organisms that is unicellular fungus, rest are multicellular. Okay, bacterial cell wall is made of xylem तो नहीं होता है, काइटिन तो फंगस का है, काटो, सेलुलोज तो प्लांट का है, नहीं होता है, म्यूरिन और भी नाम है इसका, पेप्टिडोग्लाइकिन, म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। ओके, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर द सेल वॉल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल किससे बनते हैं, पेप्टिडोग्लाइकिन होगा। इफ पेप्टिडोग्लाइकिन इज नॉट इन द ऑप्शन, इफ म्यूरिन इज देयर देन म्यूरिन इज द ऑप्शन, इफ म्यूरिन इज नॉट देयर म्यूकोपेप्टाइड इज देयर इन द ऑप्शन, देन योर आंसर विल बी म्यूकोपेप्टाइड। ओके, so let's see next question.
cell wall is absent in, see basically cell wall is present in all bacteria, fungi और plants. किसमें प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं, प्रेजेंट बता रहे हैं, एब्सेंट नहीं. फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है. बट क्वेश्चन सेज इज एब्सेंट इन, देखिए कारा तो है नहीं, इकोलाई बैक्टीरिया है, ईस्ट फंगस है, सेल वॉल होता है, अमेबा, अमेबा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस? नोस्टॉक, नोस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया. इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया. नेक्स्ट कारा भी नहीं है, ईस्ट. ईस्ट जो है ना, इट्स इज अ मल्टी सेलुलर एंड देयर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स है एंड दे आर सैप्रोफाइटिक फंगस, सैप्रोफाइटिक फंगस, ठीक है. ईस्ट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो एग्जाम्पल ऑफ फंगस इज ईस्ट. पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से नहीं होते हैं, फंगस के किसी क्लास से होते हैं, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस. तो आंसर इज एस्कोमाइसिटिस. बेसिकली व्हाट दिस powdery mildew of crops is what? Ascomycetes spores are vulnerable to toxins produced by for root. This Ascomycetes will produce the spores that is vulnerable to roots and the stem becomes powdery mildew. powdery mass हो जाता है stem. Stem forms powdery mass. Okay. तो दिस इज अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्या होता है कि एस्कोमाइसिटिस का जो क्लास है वही पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स करते हैं. बेसिकली वो क्रॉप्स को ना डैमेज कर देते हैं, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द एस्कोमाइसिटिस और वो क्या करते हैं, उसके जो रूट है वो नाजुक कर देते हैं. स्टेम जो है ना, पाउडरी मास, पाउडर जैसा वो भर जाता है पूरे इसके स्टेम पे और वो एक काइंड ऑफ बीमार होता है, प्लांट्स को बीमार कर देते हैं, ठीक है ना. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. पुलोरम डिजीज ऑफ पोल्ट्री. पुलोरम डिजीज क्या होता है? बेसिकली दिस डिजीज इज कॉज्ड इन यंग बर्ड्स, ठीक है. यंग बर्ड्स में ये डिजीज कॉज होते हैं, पुलोरम डिजीज, एंड इट्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सल्मोनेला पुलोरम. फुल नेम ऑफ दिस वायरस, बैक्टीरिया. क्या होता है पुलोरम डिजीज में? दिस डिजीज इज कॉज्ड इन यंग बर्ड्स एंड इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड हैंड्स. जो एग होते हैं ना, हैंड्स के एग होते हैं, उसी से इन्फेक्ट होते हैं, इन्फेक्टेड हैंड्स, ठीक. वायरोइड्स हैव, वायरोइड्स में आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड और उसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है. सो single stranded RNA and they are not enclosed by protein coat. The rest of the options single stranded DNA तो कतई नहीं है, not enclosed by protein coat ये तो सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत है. डबल स्टैंडर्ड तो एकदम सरासर गलत है, enclosed by protein coat ये भी गलत है. डबल स्टैंडर्ड RNA गलत, enclosed by protein coat ये पार्ट सही है, ये पार्ट गलत है. सो योर ऑप्शन विल बी 13A. वायरोइड्स का नोट्स जाके अच्छे से देखिएगा, मैंने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको वायरोइड्स. जस्ट सी माई लेक्चर्स ऑन वायरोइड्स, यू विल गेट टू नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मैग्जोमाइसिटिस. मैग्जोमाइसिटिस आते साथ ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये स्लाइम मोल्स का क्वेश्चन है. तो स्लाइम मोल्स आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आप पढ़े हो तो क्वेश्चंस कर पाओगे. मैग्जोमाइसिटिस सीधा ऑप्शन सैप्रोब्स और पैरासाइट्स हैविंग माइसेलिया, asexual reproduction by fragmentation, slimy mass of multinucleate protoplasm having pseudopodial-like structures for engulfing food, reproduction through fragmentation और zoospores. तो इसका आंसर होगा बी. इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो स्लाइम मोल्स होते हैं दे हैव pseudopodial-like structures for engulfing a food and reproduction is basically by fragmentation or zoospores. See my notes, the details in slime moles, I have discussed about the slime moles. So according to that, your option will be B. The rest is prokaryotic is wrong and eukaryotic single celled filamentous, this is also wrong. So your option will be. So let's see this question. Among rust, smut,
एंड मशरूम, ऑल द थ्री, ये सारे तीन जो है क्या पोजेस करते हैं? देखिए जब भी मशरूम आता है, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मशरूम आता है, मशरूम आते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फंगस का क्लास एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिस है ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिडियोमाइसिटिस। तो देखिए इन चारों में ऑप्शंस बेसिडियोकार्प्स कौन सा है? बेसिडियोमाइसिटिस जो सिंगल सोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल मशरूम, ये दोनों ही जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। मशरूम जो है वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत तरीके से पढ़ाया बेसिडियोमाइसिटिस क्लास में, नोट्स खोल के देखिएगा, आपको तरीके से मिल जाएगा, ठीक। फेरी रिंग्स इन lawns result from outward spreading circles of mycelia of mushrooms producing at their periphery fruiting bodies called। देखिए जब भी फ्रूटिंग बॉडीज का नाम आता है, वेरी बेसिडोमाइसिटिस में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज बोलते ही बेसिडोमाइसिटिस का नाम आता है, ठीक है, जिसमें तो फेयरी रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो मशरूम कहते हैं उसको, ठीक है। तो आंसर विल बी बेसिडियोकार्प्स। वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों क्वेश्चन जो है बेसिडियोमाइसिटिस से था। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट पढ़िए, प्रायंस आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स, नहीं, प्रायंस नहीं है। द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड ऑफ अमीनो सुगर्स, माइकोप्लाज्मा लैक cell wall, they don't have cell wall, so this is also wrong. Viroids consist of single stranded RNA molecule, this is correct. Viroids, they have single stranded and even the genetic material is RNA, okay. Rickettsia lacks cell wall, Rickettsia possesses cell wall, these two option is a bit opposite, so this statement is also wrong. The correct statement is option number C. Next question, bacterial cell wall is composed of peptidoglycan, a complex of oligosaccharides and protein. Peptidoglycan का मतलब oligosaccharides and protein components. The oligosaccharide component consists of linear chain of alternative NAG and NAM linked by alpha 1,4 linkage. देखिए NAG and NAM correct, but they don't possess alpha 1,4 linkage. They have alternative linear chain of alternative NAG NAM होता है linked by beta 1,4 linkage. They have beta 1,4 linkage. This is the important thing. Okay, the linkage is beta 1,4 and the last is about linear chain of glucose. Glucose तो होता ही नहीं उसमें, alternating NAG and NAM that is linked by beta 1,4 linkage. Use the correct names of different bacteria according to shapes. See, he has given one A, B, C, D. 4 shapes are given. You have to say which is the correct bacteria name according to the shapes of the bacteria. This is cocci, इसको बोलते हैं cocci shape. This is bacilli, this is spirilla and this is vibrio. So according to that आपका ऑप्शन ए होगा। cocci shape है, स्पेरिकल होता है, स्पाइरिलम ऐसा लंबा लंबे, सॉरी बेसिलाई है, स्पाइरिलम ऐसा होता है, फ्लचुला होता है उसमें। नेक्स्ट इज वाइब्रियो शेप, ओके। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स आया, पफबर्स एंड क्लेविसेप्स, ठीक है, पफबर्स एंड क्लेविसेप्स। पफबर्स इज एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस और क्लेविसेप्स पुरपुरिया नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। पेजाइजा एंड ऑल्टरनेरिया ये तो है नहीं। Morchella and mushroom is the example of Basidiomycetes, Morchella is not, so this option is wrong. Next is bird's nest fungi and puffballs, these are the examples of Basidiomycetes, okay. So I have completed today biological classification first part. More questions are yet to be discussed, so today up to this, with this I'll conclude my class today. Thank you so much.